हेलो दोस्तों, मैं एहतशाम स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल बेस्ट कोड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और थोड़े बेसिक प्रोग्राम्स जावा में कैसे बनाते हैं वो हमने देखा। तो अब हम जावा की एक पर्टिकुलर सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे जावा के सभी टॉपिक्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जावा प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जब हम कोई कंडीशंस यूज़ करते हैं, जब हम कैलकुलेशंस करते हैं या कोई लॉजिक बिल्डिंग करते हैं, तो हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटर्स एक सिंबल होता है, एक सिंबल होता है। क्या होता है? एक सिंबल जो परफॉर्म करता है ऑपरेशंस। कोई भी हमें ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करना होता है, लाइक ऑपरेशन, कुछ भी ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म कौन करता है? ऑपरेटर, ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स परफॉर्म करता है। किसके हेल्प से? ऑपरेटर की हेल्प से। अगर कोई मोड होगा, हमें यहाँ से इस किनारे से इस किनारे जाना है, तो किसी एक मोड के थ्रू जाना पड़ेगा ना, तो वो मोड है हमारे पास ऑपरेटर। अगर हमें कैलकुलेशन करना, लाइक हमें प्लस करना है, तो हमें किसके थ्रू जाना पड़ेगा? एक प्लस सिंबल के थ्रू, तभी हम समझ पाएंगे ये एडिशन हो रहा है। तो ये एक सिंबल है, तो इसे ही हम ऑपरेटर कहते हैं जावा में। तो ये चीज़ें ऑपरेटर्स में आती है। जैसे मैथ्स में प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये एक सिंबल होते हैं। वैसे ही जावा में भी सिमिलर और एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे इंट ए है, हमने ए डिक्लेयर करा लाइक 10, देन इंट इंटीजर बी डिक्लेयर करा 5। अब हमें इन दोनों का सम चाहिए, तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट सी, जिसमें हम ये असाइनमेंट कर दिया, ये भी एक ऑपरेटर में आता है। हम ए प्लस बी, तो ये चीज़ और ये चीज़, क्या चीज़ आ जाती है? ऑपरेटर्स में। तो ये चीज़ें ऑपरेटर कहलाती है जावा में। अब हम देखते हैं कि जावा में कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं? तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, जिसमें आ जाता है एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक से हमें नाम से समझ में आ रहा है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में इसका यूज़ होता होगा। तो एरिथमेटिक में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? फर्स्ट आ जाता है एडिशन के लिए क्या यूज़ होता है? प्लस, जो जिसका हमने एग्जांपल अभी यहाँ देखा। सेकंड होता है सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस। थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ होता है डिवीज़न के लिए, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे? बैकस्लैश। फिफ्थ होता है मॉड्यूलस, जो कि परसेंटेज का साइन। ये मॉड्यूलस हमें क्या करता है? रिमाइंडर देता है। लाइक 2 को हमने 5 से डिवाइड करा, तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1। तो ये ऑपरेटर हमें ये 1 रिटर्न करेगा, जबकि ये डिवीज़र हमें 2 रिटर्न करेगा। तो ये डिफरेंस होता है मॉड्यूलस और डिवीज़र में। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटर, सेकेंड टाइप कौन सा आता है? रिलेशनल एंड कंपैरिजनल ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे ये था लाइक इक्वल टू, ये एक ऑपरेटर होता है फर्स्ट। ये क्या करता है? ये वैल्यू चेक करता है कि इफ़ ए इक्वल टू बी, अगर इन दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, इन दोनों की वैल्यू अगर। नाउ सेकंड आ जाता है हमारे पास नॉट इक्वल टू में ये साइन आता है नॉट इक्वल टू। ये था इक्वल्स, ये था नॉट इक्वल, कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू नहीं है देन ये ट्रू करेगा। थर्ड आता है ग्रेटर देन, जो कि हम समझते हैं ए ग्रेटर देन बी। फिर आता है लेस देन, ए इज लेस देन बी।
अगर ये ए वैल्यू बी से छोटी होगी देन ट्रू करेगा। फिर इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों को मिला के बनता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो बनता है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। मतलब या तो इस सॉरी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, या तो ए बी से बड़ा है या इक्वल है, तो दोनों केस में ये ट्रू करेगा। अगर वो बी से छोटा होगा तो ये फॉल्स कर देगा। उसी तरह एक आता है ए लेस देन इक्वल्स टू बी, सो ये रिटर्न करेगा कि ए बी से छोटा है और इक्वल है। अगर ये ए बी से बड़ा होगा देन ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नाउ थर्ड हमारे पास जो आता है वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें ये हमें नाम से पता चल रहा है कि लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये क्या होगा, तो बेसिकली ये क्या होता है, लॉजिकल सबसे पहले फर्स्ट आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लाइक ए 5 से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन 5, एंड ये लॉजिकल एंड का सिंबल होता है, एंड बी लेस देन 10। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये तभी ट्रू रिटर्न करना चाहिए, ये ब्लॉक तभी चलना चाहिए जब ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो, दोनों कंडीशन में ट्रू होना चाहिए, तब जाके इसका स्टेटमेंट चलेगा जावा में। तो ये होता है लॉजिकल एंड। उसी तरह होता है लॉजिकल और, तो उसका सिंबल होता है ए इज ग्रेटर देन 5 और बी इज लेस देन 10। मीन्स दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू होना चाहिए। और का मतलब या तो ये सही हो या ये सही हो या ये सही हो, तो ये और होता है। फिर एक होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट होता है बेसिकली ए इज इक्वल्स टू बी, इक्वल लगा दिया और उसके आगे लगा दिया हमने नॉट। पहले तो ये ट्रू कर देगा कि अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 5 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करा। देन हमने लॉजिकल नॉट लगा रखा है, तो ये क्या इस ट्रू को उल्टा बना देगा, फॉल्स कर देगा, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, फॉल्स, तो फिर ये ब्लॉक नहीं चलेगा। फिर आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड वन जो आता है हमारे पास क्या आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमें क्या करता है, फर्स्ट हमें कोई असाइन करना रहती वैल्यू, तो ए इक्वल्स टू 5, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने ये 5 वैल्यूज ए को असाइन करी। फिर कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। लाइक जब हम ऐसा लिखते हैं कि ए इक्वल्स टू ए प्लस 5, मतलब ए की वैल्यू में इस 5 में 5 ऐड हो जाए, देन फिर ये इसको असाइन हो जाए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो ये शॉर्ट हैंड, हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस इक्वल्स टू 5, मतलब ये ए क्या करेगा, ए से ही इसको प्लस कर देगा विथ 5 और फिर इसको असाइन कर देगा, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये होता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। उसी तरह माइनस इक्वल्स टू, उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, उसी तरह डिवाइड इक्वल्स टू, उसी तरह मॉड्यूलस इक्वल्स टू। तो ये होता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही आते हैं। फिर ये लास्ट बचता है वो होता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है कि जस्ट हमने लिखा a इज इक्वल्स टू ए प्लस 1, मतलब a की वैल्यू को हम 1 से बढ़ा रहे हैं, तो हम इतना ना लिखते हुए हम सिर्फ इतना लिख दें a प्लस प्लस। तो ये होता है यूनरी ऑपरेटर कि हम a की वैल्यू को 1 से प्लस कर रहे हैं, या a माइनस माइनस, तो जो भी वैल्यू रहेगी उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ रहता है यूनरी ऑपरेटर में। सो दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा कि जावा ऑपरेटर क्या होता है और वो कैसे हेल्प करते हैं लॉजिक बिल्ड करने में। जैसे हमने देखा रिलेशनल ऑपरेटर, फिर हमने देखा लॉजिकल ऑपरेटर, फिर हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर। तो इनका यूज़ करके हर जावा प्रोग्राम में मिलेगा, आपको इसका यूज़ हर जावा प्रोग्राम में मिलेगा। सो अंडरस्टैंडिंग देम इज़ अ मस्ट। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें बेस कोड चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।